हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ आरआरबी एंड एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो आई है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन भरना चाहिए। और पिछली बार भी जब ये वैकेंसी आई थी तो काफ़ी बच्चों ने गलतियां भी की। और गलतियां किस तरह की कि जॉब मिली हुई जॉब खराब कर ली। तो बताऊंगा इस वीडियो में, कंप्लीट देख लेना। आपको अगर सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ आरआरबी, आप चंडीगढ़ लिख दीजिए बस। आरआरबी चंडीगढ़ गूगल पे सर्च कर लेना। किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे चले जाना, हर जगह सेम है। तो मैं आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट खोल देता हूँ आपके सामने। तो ये आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा सबसे ऊपर ये वाला 13 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, 14 तारीख से फॉर्म शुरू हुए हैं। और इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। यहाँ पे देखो, फॉर्म भरने की जो तारीख है 14 तारीख से और 13 अक्टूबर तक है। ठीक है, 14 सितंबर से। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ है वो ये है। इसमें आपकी कंप्लीट चीजें मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख लेना। तो ये जो पीडीएफ है ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। तो इधर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा। ये इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है। तो इसमें अलग अलग आरआरबी भाई, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, मालदा, कोलकाता, बिलासपुर, तिरुवनंतपुरम और आपका ये चंडीगढ़ है। ठीक है, बहुत आरआरबीज है। हमें कौन सी भरनी चाहिए वो गलती हम कर देते हैं हर बार। हम सिर्फ कट ऑफ देख के भर देते हैं कि यार वहां कट ऑफ कम रहती, भर दो। लेकिन बाद में चलता है यार ये क्या हुआ, नौकरी कैसे करूंगा। देखो, पिछली बार जब आई थी लास्ट टाइम, जब काफी ज्यादा वैकेंसीज आई थी, अब की बार काफी कम आई है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जी वैकेंसी, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, फॉर्म भरने का बता दिया कब से कब तक है। और जो फीस है वो आपकी 14 तारीख से और 15 तारीख, यानी 2 दिन बाद तक फीस भी भर सकते हो। दूसरा, कोई करेक्शन वगैरह करनी है तो 16 अक्टूबर से और 25 अक्टूबर तक करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो। गलती करनी नहीं है तो करेक्शन करनी क्यों। सबसे बात करें, पोस्ट ये सारी रहेंगी। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर और जूनियर एनालिस्ट, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। ये आपकी 5 तरह की इसमें पोस्ट रहने वाली है। ठीक है जी। अलग अलग रेलवे जोन, किस आरआरबी में कौन सा जोन आता है वो भी बताऊंगा। हर चीज आपको यहाँ पे क्लियर होने वाली है। देखो, सबसे पहले बात करें अगर पे स्केल की, तो यहाँ पे आपको पे स्केल दिखाया गया है। ये जो दो पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, लेवल 6 के, लेवल 6 35,400 से शुरू होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 A2, ये क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा क्या होता है। एज सब में दे रखी है, एज काउंट होगी 1/1/2025 के अकॉर्डिंग। यानी कि 1/1/2025 को 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल के लिए। लेकिन अगर जो वो हैं जिनको छूट मिली हुई है, तो उनके लिए भाई ये एज का रिलैक्सेशन आप जोड़ लेना अपनी। ठीक है, ये लिखा है नॉर्मल कोर्स और ऑन दिस CN एज, वो आगे स्टार लगा, वो आगे बताऊंगा। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है वो यहाँ पे बताई गई भी किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी टोटल बनती है। तो ये आप देख लो, पे स्केल इसमें तीनों में ये आपका पे स्केल 5 है। तो पे स्केल 5 29,200 शुरू होता है। एज लगभग सब में सेम है। वैकेंसी सबसे ज्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर की होती है। अब ये गुड्स ट्रेन मैनेजर मेरे हिसाब से जो गार्ड होता है पीछे उसी को कहते होंगे, जहां तक मेरा आइडिया। पहले तो गुड्स गार्ड लिख के आता था, ट्रेन मैनेजर लिख दिया तो वही होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो जहां तक मेरा आइडिया है। स्टेशन मास्टर आपको पता ही है। और ये जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये टिकट पे जो बैठता है वो ये सीनियर है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, टोटल वैकेंसी 8113। अब बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखो, रिजर्वेशन ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का बना होना चाहिए। और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पे देखो जो, सॉरी 3 साल का जो यहाँ पे लिखा है ना डॉट करके, वो क्यों दिया गया है, कोविड की वजह से सबको छूट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो जनरल वाला बंदा है वो 36 साल तक का भर सकता है। और जो और कैटेगरी है SC ST BC OBC, इनको अपनी अपनी कैटेगरी की छूट जो मिलती है वो अलग से मिलेगी। यानी कि यहाँ पे हायर एज लिमिट जनरल के लिए 36 साल है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। ठीक है भाई, तो 36 साल तक का जनरल वाला बंदा भर सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे। एक गलती बच्चे क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपनी नहीं देते। कई मोबाइल नंबर दे देते, ईमेल आईडी साइबर कैफे वाला अपनी डाल देता है। तो भाई ध्यान रखना, अपनी खुद की ईमेल मोबाइल नंबर और अपनी खुद की ही ईमेल आईडी जो चालू हो वो आपको डालनी है। क्योंकि आगे कई चीजें होती है जो ईमेल पे आती, फिर आपको ढूंढता फिरता है कि मेरे कहाँ गया क्या हुआ। इसलिए अपनी ही चीजें फिल करवाना, नहीं है तो बना लेना। 10 मिनट का काम, 5 मिनट का काम है, बन जाती नहीं ईमेल आईडी।
एक बात और, अगर करेक्शन करनी पड़े आपको तो करेक्शन, हर चीज की करेक्शन हो जाएगी, लेकिन इन 3 चीजों की करेक्शन नहीं होगी। क्या क्या? जो आरआरबी आपने चूज कर ली एक बार, क्योंकि एक ही आरआरबी चूज कर सकते हो, तो उस आरआरबी को चेंज नहीं कर सकते। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो डिटेल है वो आपकी जब करेक्शन विंडो खुलोगी उसमें चेंज कर सकते हो। तो ये चीज अपनी ध्यान से भर लेना, ये तीनों चीज चेंज नहीं होगी। जो आपकी पोस्ट, आपकी ये स्टेशन मास्टर की और आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की और जितने भी हैं इन सब की दो यानी कि 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रीजनिंग, जीके और आपका मैथ, ये 3 चीजें पहले में, 3 चीजें बाद में आएगी, आगे डिटेल में बता दूंगा। और जो ये आपका सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बाकी 2 स्टेज का टेस्ट सब में है। कॉल लेटर है, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कॉल लेटर के बारे में कि कैंडिडेट विल डाउनलोड द सिटी एंड डेट ऑफ इंटीमेशन, ईमेल, ई कॉल लेटर एंड ट्रेवल अथॉरिटी वगैरह, यानी कि ट्रेन से जो आपको पास मिलेगा वो आप सब डाउनलोड कर पाओगे जब आपको इंटीमेशन मिलेगा आरआरबी की वेबसाइट से। सीबीटी 1 जो होगा, तो सीबीटी 1 के बेस पे 15 गुना बच्चों को 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, तो 15 गुना बच्चों को दूसरे स्टेज के सीबीटी में बैठाया जाएगा, तो वो स्कोर और वो उसके हिसाब से होगा। और जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होना है वहां पे 8 गुना बच्चों को जो है ना उसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और किनको 8 गुना को? सेकंड स्टेज सीबीटी के आधार पे उनको बुलाया जाएगा आपका इसके ऊपर। और रिजर्वेशन के बारे में एक बात थोड़ी सी लिखी है यहाँ पे देखो, ये लिखा है कि व्हेन ए कैंडिडेट इज क्वालिफाई इन स्टेज 1 सीबीटी और शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सब्सिक्वेंट स्टेज ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, अगर कोई बंदा सीबीटी 1 में, स्टेज 1 में अगर कोई बंदा ओबीसी इस वगैरह में शॉर्ट लिस्ट होता है तो वो आगे भी उसी कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ये बात इसमें लिखी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, छठा पॉइंट है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी जो भी आपका गलत होगा दोनों ही स्टेज के सीबीटी के अंदर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब आपको और चीजें दिखा देता हूँ इसके बारे में। देखो हमें मेडिकल स्टैंडर्ड थे ना, A2, A3, ये क्या है मैंने कहा था आगे बताऊंगा। तो ये देखो A2 का मतलब क्या है, तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, किस चीज में? जो आपका डिस्टेंट विजन है 6/9, 6/9 विदाउट ग्लासेस, नियर विजन है वो आपका 0.6, 0 विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट बी टेस्ट फॉर कलर विजन, ब्लाइंड और बिनोक्यूलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन, ये यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। तो ये चीज आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि आपका स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सा क्या है। B2 में फिट होते हो आप, क्योंकि आपकी मान लो किसी की 6/12 है तो वो 6/12 वाला ये वाली पोस्ट नहीं भर सकता जिसमें A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो आप अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पोस्ट भरना। ये चीजें होती है देखने की, हम भर देते हैं अंधाधुंध, बाद में पता चलता है जिसमें मैं क्वालिफाई हूँ उसमें तो मेडिकल फिट नहीं हूँ। आप अपनी मेडिकल फिटनेस के आधार पे ये कोड देख लेना, ये कोड जिस पोस्ट पे है वही पोस्ट आपको फिल करनी है। ठीक है, और अगर किसी को थोड़ा डाउट भी हो तो यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि किस कैटेगरी की क्या डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। 18 से 37 की जो एज ग्रुप है उसमें देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले इस डेट तक के जो है वो भर सकते हैं, ओबीसी वाले इस डेट तक भर सकते हैं, नॉट अर्लियर देन यानी कि इससे पहले का आपका नहीं होना चाहिए। SC ST का ये है, और आपकी लोअर लिमिट जो है वो ये दे रखी है, ये लोअर लिमिट है सबके लिए। ठीक है, तो क्योंकि 18 साल चाहिए और 2025 में चाहिए तो ये तो होगी लोअर लिमिट। इस उम्र से पहले वाला कोई नहीं चलेगा, मतलब जिसकी उम्र इससे ज्यादा यानी कि एक दिन अगर ज्यादा है, यानी यहाँ पे 2 तारीख भी हो गई तो भी नहीं कर सकते, लेकिन इस एज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आप अपना क्लियर कर लेना इसमें जो लिखी है, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने किसको कितनी छूट मिलेगी। तो वो छूट वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ पे बता ही दिया कि छूट के हिसाब से कितनी लोअर और अपर एज लिमिट बढ़ती है, वो आप देख लेना। तो ये अलग से कुछ करने की यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक डाउट ये रहता है किसी में फाइनल ईयर में रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, क्लोजिंग डेट तक अगर किसी का रिजल्ट नहीं आता है, यानी कि दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो फॉर्म की लास्ट डेट अगर उस दिन तक रिजल्ट नहीं आता है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। बात करें अगर फीस की, तो फीस यहाँ पे दे रखी है 500 रुपये आपकी इनके लिए है, यहाँ पे दे रखा है ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरीज मेंशन एन SI नंबर सीरियल नंबर 2। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 2 पे जो कैटेगरी दे रखी है उनके लिए
छोड़ के, जो वहां पे दे रखी है कौन सी स्टेशन मास्टर पता नहीं कौन सी, और बाकी सब में 500 रुपये फीस है। और 500 में से 400 रुपये आपको फिर रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप CBT 1 देते हो तो। अगर आप पहले पेपर में अपीयर नहीं हुए तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, अगर पहले पेपर में अपीयर होते हो चाहे फेल हो चाहे पास, तो आपको 400 रुपये रिफंड मिल जाएगा। और जो PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्सर्विसमैन वगैरह है, या जो SC ST माइनॉरिटी के और इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास, ठीक है, EWS अलग चीज है, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास अलग चीज है, उनको 250 रुपये का करना है, और उनका 250 का रिफंड कर दिया जाएगा पहले पेपर में अपीयर होने के बाद। लेकिन जो जनरल और OBC है उनके लिए 500 रुपये की फीस रहेगी। EBC का मतलब है वो फैमिली जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है, उनको कहते हैं इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास। उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो जो मैं कह रहा हूँ क्लियरली क्लियर भी है कि EBS और EWS आर डिस्टिंक्ट कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी है। EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद OBC, अलग चीज है। जो मैं आपको कह रहा हूँ वो तो अलग चीज है, ये भी एक चीज कह रहे हैं। अब इसका जो CBT 1 होगा आपका, वो क्या उसका पैटर्न रहेगा, तो ये पैटर्न है आपका। 90 मिनट का पेपर है, जनरल अवेयरनेस के 40, मैथ के 30, रीजनिंग के 30, ठीक है। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप है साथी, उनके लिए 120 मिनट का पेपर रहने वाला है, यानी उनको 30 मिनट के एक्स्ट्रा जो उनको टाइम दिया जाएगा उनके स्क्राइब के साथ, इनको जो राइटर होता है उनके साथ 120 मिनट का टाइम उनको दिया जाएगा। एक 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 15 गुना बच्चों को सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। और ये पहले पेपर का इसका जो सिलेबस है वो ये रहा। मैथमेटिक्स में ये रहेंगे, जनरल जी इंटेलिजेंस में ये रहेंगे, GK में ये सारा सौदा रहेगा, सब कुछ रहेगा। मिनिमम क्राइटेरिया ये है, जनरल के 40, EWS के 40, OBC नॉन क्रिमिनल 30, SC 30, ST 25, इतनी परसेंटेज आपको लेनी है। और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 2 मार्क्स का रिलैक्सेशन इसमें अलग से दिया गया है। सेकंड जो पेपर है वो भी सेम है, 90 मिनट का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। वहां पे 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 120 है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50, मैथ के 35, GI के 35, टोटल हो गए 120। इसमें 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन है उसमें, 120 क्वेश्चन है उसमें अलग थे। और इसमें भी वही सेम नेगेटिव मार्किंग, और आपका जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 120 मिनट का टाइम, 30 मिनट एक्स्ट्रा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यही सिलेबस है, सेम लगभग वही, थोड़ा सा फर्क है, मिनिमम क्राइटेरिया वही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा आपका। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की अगर बात करें तो जो 2 पोस्ट हैं, सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इनके लिए टाइपिंग होगी। इसमें आपको जो कैंडिडेट है वो या 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हो, या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, जो आपको ठीक लगे उस भाषा में आप टाइपिंग कर सकते हो। और ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर ये होगी, विदाउट एडिटिंग टूल और स्पेलिंग चेक फैसिलिटी, यानी कि उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एरर है या नहीं है, आपको सीधा लिखना है। तो इस तरीके से आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, और उसमें आपको सिर्फ नंबर लेना है 40%, नहीं 40% नहीं, वो जो पर 40% डिसेबिलिटी है उनको ये टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है, उनके लिए यहाँ पे छूट है, तो वो अलग चीज है। ये पास करना है, इसमें मेरिट नहीं जुड़ेगी इसकी कोई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सब है, यहाँ पे दिखा रखा है टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग, इनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, पेपर सबका कॉमन होगा एक ही। ये जो 5 की 5 पोस्ट है, इन सभी का पेपर एक ही होगा, प्रेफरेंस आपकी होगी, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। देखो CBT 1 है, कॉमन है, CBT 2 इसमें भी कॉमन है सभी पोस्ट के लिए। तो ये सबसे अच्छी बात है, अलग अलग पेपर आपको नहीं देना है। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, अगर मल्टीपल शिफ्ट में तो होना ही है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इसके ऊपर, नॉर्मलाइज जो नंबर होंगे उसके हिसाब से। तो भाई ये चीजें इसके ऊपर बताने की। अगर आप मल्टीपल पोस्ट भरना चाहते हैं तो आपको जो प्रेफरेंस है वो केयरफुली यहाँ पे फिल करनी है, बड़े ध्यान से, तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक बार ये भर दिया, एक्सरसाइज कर ली एक बार ये, तो फिर उसके बाद फाइनल होने के बाद कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा पोस्ट का, ध्यान देना। ना आपको RRB चेंज कर सकते, ना आप ये चेंज कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान से भर लेना, अपनी जो भी पोस्ट भरो उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस आप भर सकते हो। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रखा है भरने के लिए, अगर आप कहोगे तो मैं फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा आपको। इसमें आपको एग्जाम की लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश डिफॉल्ट रहेगी, उसके अलावा आप एक भाषा और चूज कर सकते हो जो आपको देखनी, हिंदी या आपको कन्नड़, गुजराती, बंगाली, जो भी आपकी है वो भर सकते हो। इंग्लिश हमेशा रहेगी सबके, बस। तो इंग्लिश और ये प्लस एक भाषा जो आप करोगे वो आपके सामने खुलेगी, ठीक है जी। तो ये चीज है आपके लिए।
दूसरी बात, एक चीज और होती है हमेशा रेलवे में, बैंक डिटेल जो मांगता है उसमें बैंक डिटेल साइबर कैफे वाला अपनी डाल देता है, आपको पता ही नहीं चलता रिफंड आ गया, वो रिफंड भी अपने पास रख लेते हैं। इसलिए बैंक डिटेल अपनी देना ताकि रिफंड आपके अकाउंट में आए। फीस बेशक वो कटवाए, आप फीस कटवाओगे 500 रुपए, 500 रुपए वो ले लेगा आपसे और फिर रिफंड भी अपने अकाउंट में ले लेगा। तो इससे अच्छा है आप ध्यान रखना, रिफंड वाले उसमें अपने ही अकाउंट डिटेल डालनी है आपको। बात करें अगर क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपको सामने यहाँ पे दिख रही है, मोस्टली ग्रेजुएशन चाहिए सभी में, डिग्री ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से वो इस फॉर्म को भर सकता है। बस ये दो पोस्ट है, जूनियर और सीनियर वाली, इनमें टाइपिंग एक्स्ट्रा चाहिए, बस टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में बस। बाकी डिग्री किसी की किसी भी स्ट्रीम से हो वो इसमें चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आरआरबी वाइज अलग अलग, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कुछ अलग अलग वाइज ये वैकेंसी डिटेल है, तो आप अपनी इसमें हिसाब से भर देना। अब बात है सबसे मेन, ये तो होगी बात इसकी है, ये अलग अलग आप देख लेना इस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मेन बात है किस आरआरबी से हम भरे, तो देखो भाई मेरा जो मानना, हम क्या करते हैं कई बार हम देखते हैं हाँ भाई कट ऑफ यार बेंगलोर की कम जाती, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता जाती नहीं जाती, हाँ बेंगलोर भरती। बाद में पता चलता है बेंगलोर में तो ये तो पेपर भी वहां दे के जाना पड़ेगा देने के लिए, प्लस में ये तो नौकरी भी वहीं पे रहेगी ऑल टाइम, फिर पता चलेगा तो शूट नहीं करता। इसलिए अपने परिवार की परिस्थिति, अपना एग्जाम सेंटर, और आप नौकरी किस एरिया में किस सिचुएशन में कर सकते हो, आपका किस हिसाब का वो है, उस हिसाब से अपना आरआरबी सेलेक्ट करना। ऐसा ना आप कट ऑफ के चक्कर में भर दो आप बेंगलोर तिरुवनंतपुरम, फिर लगो यार ये तो नौकरी भी मिल जाए, नौकरी करने के लायक भी ना रहो। इसलिए कट ऑफ से ज्यादा चली जाए, तैयारी अच्छी कर लेना, लेकिन भरना वो जहाँ पे आप नौकरी कर सकते हो और जो आपके लिए सूट करता है और आपके परिवार के लिए सूट करता है। ऐसी ना नौकरी के चक्कर में आप कहीं और ही मिलो। ठीक है, तो ये है भाई इसका, आप देख लेना अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग आरआरबी, अलग अलग पोस्ट का यहाँ पे डाटा दिया गया है, इसमें पूरा अच्छे से अपने ज्ञान विचार विमर्श करके भर लेना। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपको सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना।